हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई होप क्लास का टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। एज बिकॉज टुडे आफ्टर टुमारो 2-1 दिन में आपका एक क्लास का टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आई होप ये क्लास का जो टॉपिक आपका है पूरी तरह से अच्छी तरीके आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ क्लॉज, पार्ट्स ऑफ द क्लॉज कौन कौन से होते हैं। अगर हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दें, मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्लॉज दैट मीन्स इसे हम लोग उपवाक्य के रूप में जानते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज कॉल्ड द क्लॉज। जब वही क्लॉज आपके एक सेपरेट सेंटेंस के रूप में लिखे जाते हैं, दैट इज सेंटेंस। लेकिन जब वही सेंटेंस एक बड़े लंबे चौड़े सेंटेंस में आपके लिखे जाते हैं और वो एक आपका पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे हम लोग एक उपवाक्य कहते हैं उसे। दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन उसमें भी आपके सब्जेक्ट भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। ये तो हो गया आपका क्लॉज का, क्लियर हो गया। लेकिन अब इसमें ये भी आप लोगों को बताया था कि क्लॉज के आपके 3 पार्ट्स आपके होते हैं। मेन क्लॉज दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। और इसके बाद आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज भी आपके होते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स आपके होते हैं। जो मेन पार्ट्स है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज में आपने क्या देखा था, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, आपका वर्ब भी होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये आत्मनिर्भर होता है। इट नीड्स नो एनी सपोर्ट, इसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप में जो है स्टैंड कर सकता है, इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। इवन ये सेंटेंस के अंदर है, फिर भी सेंटेंस का एक पार्ट है, फिर भी इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। बल्कि अदर क्लॉजेस जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं, उसको इसके सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है जस्ट लाइक प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है। प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज की तरह ही होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें भी आपके सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। इसके भी कंप्लीट मीनिंग निकल के आती है। इसमें भी कोई प्रिंसिपल क्लॉज या जो मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, वैसे ही आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। क्योंकि इसकी जो कंजक्शंस इसमें हम लोग ऐड करते हैं, कंजक्शंस के बाद अगर जो कुछ भी लिखा होता है, उसको अगर आप उसको पढ़ते हैं कंजक्शंस के साथ भी अगर आप पढ़ेंगे, तो उसका पूरा का पूरा पूरी मीनिंग आपको समझ में आएगी। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज जो आप समझे थे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट मीन जिसके की 3 पार्ट्स हमने बताया था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते हैं। यही आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर आपको 99% आप लोगों से एग्जाम में किसी का, चाहे कोई कंपेटिटिव एग्जाम हो जाए या आपके क्लासेस हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आपका है, उसमें भी आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही पार्ट्स पूछे जाते हैं। एक आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें से आपको प्रिंसिपल क्लॉज नहीं पूछा जाता है, उसमें से पूछा जाता है कि इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उसका ये कौन सा पार्ट है इस सेंटेंस में। उसको आप अंडरलाइन कीजिए, उसको निकाल के आप अलग कीजिए, ये कौन सा क्लॉज इसके अंदर है। कभी कभी सेंटेंस इतने बड़े होते हैं, उसमें 2-2, 3-3 क्लॉज में नाउन क्लॉज भी होता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी होता है और एडवर्ब क्लॉज भी आ जाते हैं। तो उन तीनों को आपको फाइंड आउट करके अलग बताना पड़ता है। ये आपका जो, और सबसे बड़ी चीज़ है आपके जो सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज हमने बता दिया, कोऑर्डिनेट क्लॉज आपका हो गया। इसके बाद जो आपका लास्ट आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये होता है कि ये पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। पूरी तरह से सब ऑर्डिनेट यानी कि सबसे छोटा होता है, और ये पूरी तरह से डिपेंड होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। इसके बिना इसका काम नहीं चलने वाला है। जब तक ये उसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में नहीं मिलेगा, उसके साथ इसका टाई अप नहीं बैठेगा, इसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। आप लोगों के लास्ट वीडियोस में हम बता चुके हैं। सेपरेट वीडियो आपने देखा होगा, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज, अलग अलग हमने समझाया था। यू आर हियर ऑफलाइन, आप लोग यहाँ ऑफलाइन है, ऑफलाइन में भी आप लोग समझाए थे। आपको एक एक चीज़ें हमने समझाई हुई हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो घर से चल के आप लोग यहाँ तक आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे कुछ बेनिफिट लेके जाया कीजिए। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके पास मजबूरी है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ही ले सकते हैं, ऑफलाइन नहीं ले सकते हैं। लेकिन आप जब यहाँ आते हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इसका मिलना चाहिए आपको। इसको आप लोग खुद अपना माइंड यूज़ करो, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप लोग पूछा करो। तो ये अलग अलग इसके आप समझा चुके हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के ये तीनों हैं, तीनों को आज हम एक साथ यहाँ पे रखे हुए हैं। इसीलिए इसको अपने एक अलग सेपरेट वीडियो आपको बनाए हैं, जिसमें कि नाउन क्लॉज भी है, एडजेक्टिव क्लॉज भी है और एडवर्ब क्लॉज भी है। तीनों के यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम साथ में रखे हुए हैं, और एक एक करके आपको हम बताते जाते हैं। इससे आपका ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा आखिर कैसे इसको पहचान सकते हैं। फर्स्ट वन इज, यहाँ देख रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीनों पार्ट्स में बताया, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। द लेडी होम यू मीट एट द स्टोर इज माई मदर। स्टोर पर
कोई एक पर्टिकुलर शॉप की बात की जा रही है, जनरल स्टोर की बात की जा रही है, व्हाटएवर, वहाँ पे जिस लेडी से तुमने मिला था वो मेरी माँ थी, जिस लेडी से तुम मिले थे वो मेरी माँ है। तो यहाँ पे whom you meet at the store, जिससे तुम स्टोर पे मिले थे वो मेरी माँ है। तो यहाँ पे whom you meet at the store ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और द लेडी इज माई मदर, द लेडी इज माई मदर यानी कि वो लेडी मेरी माँ है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे कंप्लीट मीनिंग समझ में आती है, जो चीज़ पूरी तरह से समझ आती है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे, ये आपका नाउन क्लॉज है। अब यहाँ पे बताए थे आपको कि हु या व्हाट से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। द लेडी इज माई मदर, पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज में आएंगे, द लेडी इज माई मदर। यहाँ पे आप अगर हु से क्वेश्चन करेंगे, हु इज माई मदर, हु इज माई मदर, मेरी माँ कौन है, whom you meet at the store, जिससे तुम स्टोर पर मिलते हो, जिससे तुम स्टोर पर मिलते हो वो मेरी माँ है। आंसर आपको मिल गया, हु इज माई मदर। प्रिंसिपल क्लॉज में जो आपका वर्ब है, जो आपका वर्ब यहाँ पे है, वर्ब से अगर आप क्वेश्चन करेंगे यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे आपको व्हाट से क्वेश्चन नहीं करना है, यहाँ से हु से क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। द लेडी इज माई मदर, हु इज माई मदर, मेरी माँ कौन है, whom you meet at the store, जिससे तुम स्टोर पर मिलते हो। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका नाउन क्लॉज का एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज आई नो व्हाट शी इज ट्राइंग टू हाइड, मैं जानता हूं वह क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ भी आप क्वेश्चन करेंगे, आई नो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मैं जानता हूं। यहाँ पे जो वर्ब है प्रिंसिपल क्लॉज में आपका जो वर्ब है, वर्ब से आप क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आई नो, मैं क्या जानता हूं, व्हाट शी इज ट्राइंग टू हाइड, वह क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। वर्ब से क्वेश्चन, नाउन क्लॉज में आपको वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, आंसर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे व्हाट शी इज ट्राइंग टू हाइड ये आपका नाउन क्लॉज है। मालूम है आपको, नाउन क्लॉज है, चाहे वो एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, यानी कि बिना प्रिंसिपल क्लॉज के इनकी अपना कोई पहचान नहीं होती है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, व्हाट शी इज ट्राइंग टू हाइड, वह जो छिपाने की कोशिश कर रही है, कुछ समझ में आ रहा है, वह जो छिपाने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे का क्या सेंस है, क्या समझ में आ रहा है आपको, कुछ समझ, इनकम्प्लीट सेंस, आपको सेंस तो दे रहा है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो कंप्लीट सेंस कम देता है जब ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिल जाता है। आई नो व्हाट शी इज ट्राइंग टू हाइड, मैं जानता हूं कि वह क्या छुपा रही है, क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये भी आपका नाउन क्लॉज का है। अब आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का। स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट गॉट गुड मार्क्स, स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट यानी कि विद्यार्थी जो बुद्धिमान होते हैं, कुशाग्र होते हैं, वे अच्छे मार्क्स लाए हैं। जो विद्यार्थी बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, वे अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो यहां देख रहे हैं हु आर इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है। अब यहां देखिए, पहले आपको प्रिंसिपल क्लॉज अलग करना है। स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी अच्छे मार्क्स लाए हैं। अब किसकी बात की है, आपका मीनिंग समझ में आ रही है आपको। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे हु आर इंटेलिजेंट, अगर इसको आप जो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको आप पढ़ेंगे तो मीनिंग समझ में नहीं आएगी। जो बुद्धिमान है, अब इसके ये इनकम्प्लीट आपका मीनिंग है, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। दैट मीन्स ये आपका, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या बताए थे कि जो आपका कंजक्शंस होते हैं, जो कंजक्शंस होता है ठीक उसके पहले आपका नाउन वर्ब दिया रहता है, जो कि जिसको कि ये क्वालिफाई करता है, जिसकी ये विशेषता बताता है। और जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में हु आर इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। ये मत सोचना कि स्टार्टिंग से ही होगा स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट को हम एडजेक्टिव क्लॉज कर देंगे, वो गलत हो जाएगा आपका। बताए थे आपको कि कोई जरूरी नहीं कि आपका जो क्लॉज है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगा, वो बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट्स गुड मार्क्स, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और हु आर इंटेलिजेंट, अगर ध्यान देंगे आप, स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, मार्क्स आपका क्या है, मार्क्स आपका नाउन है, नाउन क्वालिफाई। हु आर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं कंजक्शन जो आपका है, कंजक्शन के पहले आपका नाउन वर्ड आया हुआ स्टूडेंट्स, तो इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता पता है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। विद्यार्थी जो बुद्धिमान है, वे अच्छे मार्क्स लाए हैं। क्लियर, ये आपका हु आर इंटेलिजेंट हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट वन, दिस इज द पार्क वेयर वी कैन वॉक द डॉग्स, यानी कि यही वह पार्क है जहां हम कुत्तों को टहला सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो दिस इज द पार्क, यही वह पार्क है, कंप्लीट मीनिंग दे रही है।
ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। अब इसके पहले आप देख रहे हैं वेयर, कंजक्शन वेयर आया हुआ है। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, जो कंजक्शन होते हैं ठीक उसके पहले जो है आपका नाउन वर्ड दिया रहता है, नाउन या प्रोनाउन वर्ड दिए रहते हैं जिसको कि ये क्वालिफाई करता है। मोस्टली आपका नाउन ही होता है। यहाँ पे पार्क आपका क्या है, एज ए नाउन आया हुआ है। और ये वेयर, दिस इज द पार्क, यही वह पार्क है जहां हम लोग कुत्तों को घुमा सकते हैं। तो ये वेयर किसको क्वालिफाई कर रहा है, पार्क को कर रहा है। दैट मीन्स वेयर वी कैन वॉक द डॉग, अगर हम इसको इतना ही आप पढ़ते हैं, वेयर वी कैन वॉक द डॉग, जहां हम कुत्तों को टहला सकते हैं। मीनिंग समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, इनकम्प्लीट मीनिंग आपका दे रहा है। लेकिन जब ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिल जाता है, दिस इज द पार्क वेयर वी कैन वॉक द डॉग्स, यही वह पार्क है जहां हम कुत्तों को घुमा सकते हैं। दैट मीन्स जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिल जाता है तो कंप्लीट मीनिंग देने लगता है। तो यहाँ पे वेयर वी कैन वॉक द डॉग्स हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट वन, अब आगे देखें जो आपका ये है, ये आपके एडवर्ब क्लॉज के हैं। व्हेन ही रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस, जब वह वापस लौटा हम लोगों ने उससे बहुत से क्वेश्चन किए थे। तो यहां ध्यान देंगे आप लोग, पहले इसमें से आप प्रिंसिपल क्लॉज अलग कर लीजिए। वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चन, हम लोगों ने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रही है। तो जहां पे जो चीजें पूरी मीनिंग देता है, जो मीनिंगफुल होता है, उसे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ अगर इसको आप ध्यान देंगे, व्हेन ही रिटर्न, अगर इसको आप इसकी मीनिंग आप निकालेंगे, व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटा, मीनिंग है, वर्ब भी है इसमें, सब्जेक्ट भी है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जब वो वापस लौटा तो क्या हुआ, कुछ नहीं पता है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो यहाँ पे व्हेन ही रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस, ये आपका व्हेन ही रिटर्न हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ पे ध्यान अगर देंगे तो व्हेन ही रिटर्न कौन सा एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, समय की बात की जा रही है। जब वह वापस लौटा हम लोगों ने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो व्हेन ही रिटर्न आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। एंड द नेक्स्ट वन, आई रिफ्यूज टू गो बिकॉज आई हैड होमवर्क टू डू, मैं जाने से मना कर दिया, मैंने जाने से मना कर दिया क्योंकि मुझे अपना होमवर्क करना था, मेरे पास होमवर्क था जिसे कि पूरा करना था। तो पहले इसमें हम लोग अलग करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। आई रिफ्यूज टू गो, मैंने जाने से इनकार कर दिया, ये आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मीनिंगफुल है। आगे से आप ध्यान देंगे, बिकॉज आई हैड होमवर्क टू डू, क्योंकि मुझे मेरे पास होमवर्क करने के लिए था, कंप्लीट करना था। तो क्योंकि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना था, कुछ मीनिंग समझ में आ रही है, मीनिंग तो समझ में आ रही है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग। इसमें आपका बिकॉज आई हैड होमवर्क टू डू, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। दैट मीन्स समझ में नहीं आ रहा है। अब तक जहां पे कुछ समझ में नहीं आता है वो कौन सा क्लॉज होता है, वो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, चाहे वो नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो या आपका एडवर्ब क्लॉज हो। तो ये आपका बिकॉज आई हैड होमवर्क टू डू क्या हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, सीनियर क्लासेस में पूछे जाते हैं, जैसे जस्ट लाइक क्लास 9, 10, 11, 12 में, कि इसमें कौन से इसमें है, यानी कि एडवर्ब क्लॉज तो है लेकिन एडवर्ब क्लॉज में जो टाइप्स होते हैं कौन से हैं ये, जैसे ऊपर वाले में अपने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम था, इसमें कौन सा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। यहाँ पे बिकॉज आया हुआ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आपका, या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज जिसे कहते हैं, कारण, यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के रूप में सामने आ रहा है। मेरे ख्याल से ये जो एग्जांपल्स आपने देखा, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तीनों को हमने आज इसीलिए एक साथ रखे हैं जिससे आपको ये पता लग जाए। इससे पहले अलग अलग हमने अलग अलग वीडियो भी आपको बताए हैं, अलग अलग भी आपको हम समझाए थे यहाँ पे कि कैसे आपका नाउन क्लॉज में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उसके जो कंजक्शंस होते हैं वे किस रूप में आते हैं, और वही कंजक्शंस जब आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज में होते हैं तो किस रूप में फंक्शन करते हैं, और वही आपके कंजक्शंस जब आपके आते हैं इसमें एडवर्ब क्लॉज में तो किस तरह ये फंक्शन करते हैं। यानी कि हर एक क्लॉज में कंजक्शंस का अलग अलग फंक्शन होता है, कंजक्शंस आपके वही रहते हैं लेकिन उनके फंक्शंस आपके अलग अलग होते हैं, वो अलग हम बता चुके हैं। लेकिन यहाँ हमने एक साथ इसलिए कर दिए हैं जिससे थोड़ा सा आपका एक बार रिवाइज हो जाए और थोड़ा बहुत जो कुछ भी कंफ्यूजन रह गया है वो आपका क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल से आज जो हमने एक साथ बता दिए हैं इससे आपका जो थोड़ा बहुत डाउट्स था वो आपका क्लियर हो गया होगा कि आखिर सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप लोग दिमाग इसको हल्के मत लेना। आप लोग प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज आपको ना ही पूछा है, बहुत ना के बराबर है, वो पूछा नहीं जाता क्योंकि बहुत ही ईजी है। अब मेरे ख्याल से एग्जाम में ईजी क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, जो है ज़्यादातर वही क्वेश्चन जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, जस्ट लाइक सबऑर्डिनेट क्लॉज आते हैं, इसके क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जो कि चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि इसमें नाउन क्लॉज निकालना, एडवर्ब क्लॉज निकालना, एडजेक्टिव क्लॉज निकालना, ये आपका टफ होता है। लेकिन ये टफ तब होता है जब हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है,
अगर आपने प्रिंसिपल क्लॉज अलग कर लिया तो बाकी तो निकल ही आएगा आपका जो है। लेकिन आपने अगर तुक्के में काम करना चालू कर दिया तो तुक्के में तो कुछ नहीं होगा। अंदाजा में आप करेंगे, अनुमान लगाएंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, ये हो जाएगा, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, या तुम बता देना क्या लिखे हो इसका जो है। फिर तो वही होगा कि हो सकता अंधे में आपको तीर लग गई आपको तो मिल गया आपको मार्क्स, अदरवाइज 0। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को आप समझे रहेंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है। इसका चाहे कोई भी क्लॉज आपका है, कुछ भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या जिसे मेन क्लॉज कहते हैं, उस चीज़ को सेंटेंस से बाहर कर दो। उसको आप बाहर कर दो, क्लियर पता लग जाता है। जिस तरीके क्लास होता है, एक क्लास में अच्छे बच्चे भी होते हैं और कुछ यानी कि कुछ इंटेलिजेंट भी होते हैं और कुछ वीक भी होते हैं। लेकिन परसेंटेज क्या होता है, इंटेलिजेंट बच्चे कम होते हैं और थोड़ा सा वीक बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो हमें अगर ध्यान देना है कि इसमें से वीक कौन है और इंटेलिजेंट कौन है, इसको पता नहीं। 2 एक क्वेश्चन हम करते हैं, इससे पता लग जाता है। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने आप आगे बढ़ के बोलते हैं, सर ये ऐसा होगा, इसका ऐसे नहीं ऐसे होगा, इसका आंसर ये है, इसको मैं करके दिखाती हूँ। आपने करके दिखा दिए। लेकिन जो वीक बच्चे होते हैं, जो मतलब हमेशा, या जिनको आता भी है लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं, सोचते कहीं गलत ना हो जाए, जिसको कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं वो पीछे बैठते हैं, ये है जिनको हम बैक बेंचर्स भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि बैक बेंचर्स आपके गलत ही होते हैं, गलत नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर हेजिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पाते हैं। जिससे क्या होता है, उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो निकल के नहीं आता है। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वो फर्स्ट या सेकंड बेंच पे बैठते हैं, लेकिन वो बातें भी करते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट हैं। उनका ध्यान जो है, हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाई पर भी होता है, और आपस में जो उनका बातचीत चल रही है, बातचीत उनकी चलती रहती है। लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं, हमें लगता है शायद ये इनका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, लेकिन इनका ध्यान पढ़ाई में है। क्योंकि जैसे हम कुछ पूछते हैं इसका क्या होगा, वो तुरंत आगे बढ़ के इसका आंसर दे देते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है वो कॉन्सेंट्रेट है यहाँ पे जो है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता, क्योंकि ऐसा भी हमने देखा, ऑब्जर्व किया है, जो पीछे बैठे रहते हैं वो एकदम शांत बैठे रहेंगे, लेकिन पीछे बैठे हैं, उनसे कितना भी कुछ पूछ लो, उनको जो एकदम कुछ बात भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो चीज़ें नहीं बता पाते हैं, एज बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। वो कुछ जानना नहीं चाहते हैं, पूछना नहीं चाहते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी टॉपिक आपके पास है इसको समझो, आप लोग जो है कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझो। कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो इसके रूल्स होते हैं उसको आपने दोनों के बीच में आपने ट्रांसपेरेंसी रख दी कि कोई दिक्कत नहीं आती है, सब कुछ आपका क्लियर होता चला जाता है। कितना भी हार्ड क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज का यही है कि इसमें आपने प्रिंसिपल क्लॉज अलग कर दिया, प्रिंसिपल क्लॉज अलग कर देंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप निकल के आ जाएगा। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो इसके जो कंजक्शंस होते हैं, नाउन क्लॉज में क्या होता है, जो कंजक्शंस होते हैं वहां से आप हु या व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, वर्ब, जो प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब है वहां से आपको आंसर मिल जाता है। जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज में जो आपका कंजक्शन होता है, कंजक्शन के ठीक पहले आपका नाउन दिया होता है, नाउन वर्ड्स होते हैं जो कि उसको क्वालिफाई करता है, आंसर आपको मिल जाता है। एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है, जो आपके कंजक्शंस होते हैं, इसको आप अगर ध्यान से आप देखेंगे और मेन क्लॉज को, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है उसको आप अलग कर देंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा इसमें कौन सा एडवर्ब, कौन सा क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज में कौन सा, रीजन में है या टाइम में है या प्लेस में है, कहाँ पे है, किस टाइप का है, ये समझना है। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान देना आपको जरूरी है कि सेंटेंस से प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करना है, तभी सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका अलग हो सकता है। इसको, ये तो मूल मंत्र है, ध्यान लो इसको। क्लॉज कोई हुआ नहीं है, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में से अलग करना है। तो सबसे पहले इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज को आप लोग अलग कर लीजिए। प्रिंसिपल क्लॉज अलग कर लेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज निकल आएगा अपने आप। फिर उसके बाद आपका नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। इसके अकॉर्डिंग जो जिसका रूल्स है, जो कॉन्सेप्ट जिसका है, वो चीज़ें आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो था, ये आपका क्लियर हो रहा होगा। आप लोग यहाँ पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसको अच्छी तरीके से समझ लो। नहीं समझ में आता है आप इसको 10 बार पूछो, लेकिन पूछने की कोशिश करो। गिव अप योर हेजिटेशन, अपने जो अंदर जो हेजिटेशन है इसको निकाल के बाहर फेंको, सब कुछ आप सीख सकते हैं। तो अब जो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन रिलेटेड मतलब ये आपका रहेगा सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज, तीनों को हम एक साथ लेके आएंगे अगले क्लास में, जिसमें कि हम दिखाएंगे कि सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज में तीनों हम पढ़ा चुके हैं।
अब तीनों को एक साथ लेके आएंगे, दिखाएंगे आपको कि सेंटेंस कैसा होता है, फ्रेज कैसा होता है और क्लॉज, तीनों को एक साथ लेके आएंगे और तीनों में आपको ये दिखाएंगे ये आपका सेंटेंस है, ये आपका फ्रेज है, ये आपका क्लॉज है। कैसे ये क्लॉज है इसमें, कैसे ये आपका सेम सेंटेंस है, इसमें आपका ये एज ए फ्रेज वर्क कर रहा है और सेम आपका एक सेंटेंस वर्क कर रहा है। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको उस क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे। ऑफलाइन यू आर हियर, ऑफलाइन क्लास में उस दिन आप लोग क्लास में ही रहेंगे। तो वीडियोस को आप लोग अच्छी तरह देखिए, इसको जो है समझिए एंड लाइक इट एंड शेयर मोर एंड मोर। एंड फॉर द न्यू स्टूडेंट्स जो अभी नए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो तो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन भी दबाना भूल गए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि इसकी जो अपकमिंग वीडियोस होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। एंड वन थिंग मोर एट द लास्ट, जो कि हमेशा हम आपसे कहते हैं, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट द परफेक्शन। परफेक्शन पाना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर आपको परफेक्शन चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड है, कुछ भी, कोई भी वर्क आपका है, कुछ भी है, कुछ भी आप काम सीख रहे हैं, उसमें परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन तब मिलेगा आपको जब आपको उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्शन उसमें नहीं आती है। सो स्टे विथ अश्विन सर एंड लर्न मोर एंड मोर न्यू थिंग्स।